एक बार भी जिसके मुंह पर भगवान नाम विराजमान हो गया, वो चांडाल भी क्यों ना हो, तेपुस तपस्ते, उसकी सब तपस्याएं हो गई, जुहुबु सब यज्ञ हो गए, सस्नु समस्त तीर्थ स्नान हो गए, आर्या सदाचरण आदि महाव्रतों को करने का फल उसको प्राप्त हो गया। चांडाल भी है और अगर भगवान नाम ले रहा है, ब्राह्मण से पूज्य है, जो ब्राह्मण भगवत विमुख है, बहिर्मुख है, उससे श्रेष्ठ है वो चांडाल जो ठाकुर जी की भक्ति के परायण है, भजन के परायण है। प्रपचहु होत श्रेष्ठ पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे, सोई बड़ो जो राम ही गावे। बड़ा वही है जिसका संबंध भगवान से दृढ़ स्थापित हो गया है, वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है, वही सम्मान के योग्य, वही आदर के योग्य। और ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणत्व का ख्याल नहीं है, अभक्ष खा रहे हैं, न खाने योग्य खा रहे हैं, न करने योग्य कर रहे हैं, न पीने योग्य कर रहे हैं, उस ब्राह्मण की पूज्यता थोड़ी है। ठीक है, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया तो वो ब्राह्मण संज्ञा उसकी जरूर हो गई, लेकिन वो ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्मवेत्ता को ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण को तो जन्म से ही भगवान का सेवा परायण, भजन परायण होना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता जिसने ब्रह्म को जान लिया, भगवान से जिसका परिचय हो गया, भगवान से जिसका संबंध स्थापित हो गया, का नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को अपना गौरव नहीं खोना चाहिए। आज तो बड़ा दुर्भाग्य है, विजातियों को, लोगों को यज्ञोपवीत धारण करने में शर्म आती है, शिखा चुटिया धारण करने में शर्म आती है, ब्राह्मण होके संध्या वंदन आदि करते हुए दिखाई नहीं देते, जबकि ब्राह्मण के 6 धर्म बताएं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म नित्य ब्राह्मण के होने चाहिए। कहाँ दिखाई देता है? समाज का मार्गदर्शक है ब्राह्मण। जब समाज दिशाहीन हो जाता है, जब समाज कृतियों की ओर अग्रसर होता है, ऐसे समय में ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करता है, पथ प्रदर्शन करता है, समाज को दिशा देता है। और वो ब्राह्मण भी अपने ब्रह्मत्व से विच्युत हो जाएगा तो वो किसी समाज को क्या दिशा दे? अपनी गरिमा को, अपने गौरव को गिराना नहीं चाहिए, को दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए और उस गौरव को खुद भी याद रखो और उसकी गरिमा को बनाए रखो हमें। आज ब्राह्मणों के घरों में ही बच्चों के समय से संस्कार नहीं हो प्राय, जबकि द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विजाति कहा है। एक बार तो जन्म होता ही है जाति में, दूसरी बार जन्म इनका संस्कार से होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विजाति कहा है। समय से यज्ञोपवीत होना चाहिए, खा धारण करनी चाहिए। आज तो केवल यज्ञोपवीत संस्कार केवल एक चिन्ह पूर्ति की तरह होता है। विवाह के समय एक दिन जनेऊ हो गया, बस छुट्टी, उतार के उसी 1 घंटा बाद उतार के यज्ञोपवीत को धर दे। जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के कुल में यदि संतति, आपकी संतान यज्ञोपवीत धारण नहीं करेगी तो शास्त्र में लिखा है, जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय और जिन वैश्यों के घर में 3 पीढ़ी तक लोग अगर यज्ञोपवीत धारण करना बंद कर दें तो उनके घर में फिर चांडाल ही पुत्र बन के आते, उनके घर में चांडाल संतति का जन्म होता है। और उसी का प्रभाव है कि संतान संस्कार शून्य हो जाती है, उनके जीवन में धर्म के प्रति, कर्म के प्रति कोई दृढ़ता नहीं दिखाई दे। इसलिए हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, बड़ी मनोवैज्ञानिक परंपराएं हैं। अपनी संतति का समय से समग्र संस्कार कराओ। श्री देवहूति मैया ने कपिल भगवान को कहा है, सोई बड़ो जो राम ही गावे। वो चांडाल भी श्रेष्ठ हो जाता है जो भगवत परायण। ब्राह्मण वही है भाई जो जन्म से भगवत भक्त है, ब्रह्म वेत्ता है। ब्रह्म को जिसने जान लिया, पहचान लिया, वो ब्राह्मण कहा गया।